भैया दिनेश भैया भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हक पिछड़ा एकता, हक पिछड़ा एकता, हक पिछड़ा एकता। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और जनसेवा दल का मकसद सत्ता से वंचित रखी गई जातियों को इकट्ठा करके उनकी जनसंख्या अनुपात में विधायक सांसद बनाना है, मंत्री बनाना है। क्योंकि आज तक की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसमें मार आरक्षित वर्ग के लोगों की बात करती हैं, मार दलित पिछड़ों की बात करती हैं, लेकिन जब टिकट वितरण का नंबर आता है तो उसके बाद जातिगत आधार पर उनको नकार दिया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश में जब कोई नाई समाज का आदमी, कोई सैन सवितानंद समाज का आदमी, कोई पाल प्रजापति कश्यप समाज का आदमी, कोई केवट मल्लाह समाज का आदमी, कोई सिंघाड़िया समाज का आदमी, कोई सलमानी समाज का आदमी जब टिकट मांगने जाता है, कोई कायस्थ समाज का आदमी भी टिकट मांगने जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारी आबादी 2% है, 2% में चुनाव नहीं जीत सकते, तुम्हारी 4 है, तुम्हारी 3000 है, तुम्हारी 2000 है, तुम्हारी 5000 है। जबकि अन्य जो जातियां हैं, अगर ब्राह्मण है तो वो 5-7 टाइटल से जाना जाता है, यदि जाट है तो वो कई टाइटल से जाना जाता है, यदि गुज्जर है तो वो भी कई टाइटल से जाना जाता है, यदि और वैश्य समाज के लोग हैं वो भी कई टाइटल से जाने जाते हैं, और मुस्लिम समाज है उसको भी कई टाइटल से जाना जाता है। लेकिन उसको मुस्लिम को मुस्लिम माना जाता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण माना जाता है और अन्य जातियों को एक ही जाति माना जाता है। लेकिन हम लोगों को अति पिछड़े वर्ग की संख्या 40% उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है, 42% आबादी है, उसको अलग अलग जातियों में बांट करके ये जातिवाद फैला करके इन लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हम लोगों को गुमराह करते आए हैं। जिसके कारण मैंने एक पत्रकार होने के नाते वास्तविक खबर बनाने का काम किया है। अब ये नेता नहीं, अभिनेता बन करके मैं एक फिल्म का डायरेक्टर बना हूँ जो इन सत्ता में से वंचित रखी गई जातियों को अधिकार दिलाने के लिए मेरे द्वारा जनसेवा दल का गठन किया गया है। ये अरविंद ठाकुर है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये महिला प्रदेश अध्यक्ष है शशि सैन, ये दिन रात घूम करके काम करने का काम कर रही हैं, और ये बनवारी लाल सविता जी हैं, इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये जनसेवा दल के जिला अध्यक्ष है मथुरा के, और सभी साथी जिम्मेदार साथियों ने आज मुझसे वायदा किया है कि विनेश भाई पहली बार, अब तक हम सामाजिक संगठनों में उलझे हुए थे, हम पहली बार जो है अपने समाज में राजनीति का उभरता हुआ सितारा देख रहे हैं। और मैं सितारा नहीं हूँ, मैं तो केवल अपने समाज के लोगों को ये चाहता हूँ कि समाज जिसके जो भी समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र कोई भी जाति का व्यक्ति हो, जो भी सरकारें बनाने का काम करते हैं वो कहते हैं कि हमारा आरक्षित वर्ग के हितैषी हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम उनको आरक्षण नहीं, उनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। लेकिन वास्तविकता है जब उनकी सरकार बन जाती है तो वो हम लोगों को भूल जाते हैं, आरक्षित वर्ग के लोगों को भूल जाते हैं। इस चक्कर में भी जनसेवा दल का गठन करना पड़ा। दूसरी एक बात और आती है, जब हिस्सेदारी की बात आती है, जब लेटरल एंट्री की बात आती है, भारत सरकार ने 403 लेटरल एंट्री भारत सरकार ने की है, लेकिन एक भी उसमें दलित पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देना। अगर उसमें हमारी भी परसेंटेज के हिसाब से रखे गए होते तो विनेश ठाकुर को जनसेवा दल गठन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसीलिए जनसेवा दल का गठन किया गया है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये विनेश ठाकुर वंचित जातियों को, समस्त वंचित जातियों को जो सत्ता से वंचित रखी गई हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए प्रत्येक जिले में हेलीकॉप्टर से अपने साथियों से सहयोग लेकर के, चंदा लेकर के, आपस में इकट्ठा कर करके सहयोग राशि लेकर के पूरे प्रदेश में घूमने का काम करेगा और लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। अभी भी कई 3-4 रैली हेलीकॉप्टर से कर चुका हूँ ताकि अन्य जातियों के लोगों को ये पता चल सके, अन्य पॉलिटिकल पार्टी को पता चल सके कि महापद्मनंद के वंशज हैं, इन्होंने अति पिछड़ी जातियों को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिलाने का कर लिया है। और मैं संकल्प लेता हूँ कि इस काम से मुझे केवल मौत रोक सकती है, इसके अलावा मुझे कोई रोकने वाला नहीं। सर, दलित पिछड़े और वंचित और पीड़ित समाज के लिए क्या आपका नहीं? दलित वंचित पिछड़े एक ही बात है, जब ये सत्ता में चले जाएंगे, सत्ता सब सारे तालों की मास्टर चाबी होती है, इनको दलित पिछड़ों की बात नहीं है। बात है केवल ये कि जो जातियाँ सत्ता से वंचित रखी गई हैं, आज दलित समाज हो कोई हो, उत्तर प्रदेश में जो भी रहा हो, क्या जब ये 40% वोट है, 12% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 2% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 5% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 40% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? सबसे बड़ी बात यह है, ये उत्तर प्रदेश जो है वो 75 जिलों का प्रदेश है। 75 जिलों में सबसे ज़्यादा आबादी अति पिछड़ों की है, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर इनको, अरे भाई हम तो ये कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं
सपा बसपा भाजपा मुख्य रूप से 4 पार्टियां, कांग्रेस, ये मुख्य रूप से 4 पार्टियां हैं। लेकिन 4 पार्टियां ये सरकार में आने के बाद अधिकार देने का बात करती हैं। लेकिन जब ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी, ये पार्टी के मुखिया है, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जब मैं टिकट वितरण की बात आएगी तो मेरी पावर है, मैं सबको अपने उनको जनसंख्या अनुपात में टिकट देने को दूंगा। अगर अखिलेश यादव हैं या चंद्रशेखर रावण हैं या बहन जी हैं या भाजपा वाले हैं या सपा, जो भी है, वो अपनी अपनी पार्टी में तो कम से कम, जब हमारे हितैषी हैं तो अपनी अपनी पार्टियों में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करें। तो मेरे भाई, मेरा कहना ये है, पत्रकार साथियों, मेरा कहना ये है कि जब हम पावर में आएंगे, जब पाल समाज का आदमी हाउस के अंदर खड़ा होगा, जब प्रजापति समाज का आदमी हाउस के अंदर खड़ा होगा, जब कश्यप समाज का आदमी हाउस के अंदर खड़ा होगा, जब अपनी पार्टी के झंडे के लिए आज भी खड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं खड़े होते हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी की नीतियों से बंधे होते हैं। अगर मैं किसी पार्टी में होता तो मेरी भी मजबूरी होती, उसकी नीतियों में बनकर रहना पड़ता। अगर मुझे भी उसकी नीतियों में बनकर रहना पड़ता तो आज हम स्वतंत्र रूप से अपने समाज के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए, वंचित जातियों के लिए, चाहे उसमें वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र कोई भी हो, हम सभी के लिए काम करने का काम करेंगे और अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, एक सवाल हो रहा है मेरा। बोलो। आज तक पत्रकारों में से भी प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं और पत्रकारों के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? जिसमें कि आप एक पत्रकार हैं। पत्रकार तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी भी रहे, पत्रकार तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ये पत्रकार जो है ना, वो पत्रकार रहे बड़े घरों वाले पत्रकार रहे हैं। ये विनेश ठाकुर नाई समाज से, सैन संहिता समाज से निकला है, इसको सामाजिक पीड़ा है। विधायक तो अभी और दूसरे के विधायक बनते हैं, दूसरी पार्टी के बेलने बनते हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाती है, वो अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो इसी चक्कर में मैं भी अपने समाज की लड़ाई लूँगा। मेरे 2 समाज हैं, एक मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, एक मैं इस देश का नागरिक हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकारों की पीड़ा को समझता हूँ। लोग इन पर दुनिया भर का दलालीकार, फलालीकार, इस तरह इतना आरोप लगाते हैं, शर्म नहीं आती डूब के मरने की। कोई ये नहीं कहता अभी इन पत्रकारों को कभी पेंशन बनवा दो, इन पत्रकारों की कोई तनख्वाह दे दो, इन पत्रकारों को इनके संस्थान कितनी तनख्वाह देते हैं। मेरे पत्रकार काम करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं, किस तरह से रोजी रोटी चलाते हैं। मार आरोप लग जाता है, इंजीनियर जो है 20% कमीशन लेता है, अधिकारी रिश्वत लेता है, पुलिस दुनिया भर की रिश्वत लेती है। लेकिन पत्रकारों के ऊपर अगर किसी 1500 रुपये की कोई विज्ञापन मांगने की बात आ जाती है तो उनको ब्लैकमेल बता दिया जाता है। मैं ऐसे लोगों को सही करने का काम करूँगा, मेरी गारंटी है।